नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। एफडीडीआई फुर्सतगंज रायबरेली के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भ्रमित नहीं होना चाहिए और अगर वे अच्छा भविष्य चाहते हैं तो उन्हें एफडीडीआई जैसे सरकारी संस्थान में प्रवेश लेना चाहिए। उन्होंने निजी संस्थानों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और एफडीडीआई को एक विश्वसनीय संस्था बताया जहां 100% जॉब प्लेसमेंट होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संस्थान के छात्र देश विदेश के काम कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। फुर्सतगंज के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार द्विवेदी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि ये जो आने वाला समय है बूम आएगा और बहुत ही संभावनाएं हैं। पहले तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, क्या खास है इंस्टीट्यूट में, और आज का जो आयोजन था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या इसके पीछे का मकसद क्या था? जी, हमारा इंस्टीट्यूट एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1986 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। 2017 में हमको बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन द एरिया ऑफ फुटवियर प्रोडक्शन, डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज के एरिया में बहुत सारे कोर्सेज कराता है। हमारे कोर्सेज डायरेक्टली इंडस्ट्री लिंक्ड हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन की पॉलिसी बनी है। माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यूपी स्टेट कैपिटल रीजन को के एक्सपेंशन का प्रपोजल रखा है, उसको बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि बजट 2025 में फुटवियर और लेदर सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है और इस सेक्टर के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर, उन्नाव, आगरा में फुटवियर पार्क की, लखनऊ में पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क की और कानपुर देहात में चपरघटा में टेक्सटाइल मशीनरी पार्क की स्थापना की घोषणा की है। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने कहा था कि जो ये इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है और इसमें 100% जो है प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। कौन से ऐसे क्या बता सकते हैं कि अभी तक जो स्टूडेंट हैं बैक में जो पास आउट हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में एफडीडीआई फुर्सतगंज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 90 इस वर्ष के बच्चे जो पास आउट हुए हैं उसमें से 90% से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। और हमारे बच्चे जो बाटा, जारा, प्यूमा, रीबॉक, जो भी स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं, शू ब्रांड्स हैं और जो भी हमारे फैशन ब्रांड्स हैं, ऑरेलिया हो या जारा हो या वीवा हो, इन ब्रांड्स में हमारे बच्चे जाते हैं। इन एडिशन हमारे बच्चे केवल जॉब नहीं करते, वो जॉब देने वाले भी हैं। वो इंडस्ट्री बना के जॉब दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कानपुर में ईस्ट वेस्ट टेनर्स मोहम्मद यूनुस ने ईस्ट वेस्ट टेनर्स की स्थापना की है। मोहम्मद यूनुस एफडीडीआई के एलुमनाई हैं, वो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और उनकी ये जो बनाई हुई फैक्ट्री है वो आज करोड़ों के टर्नओवर में काम कर रही है। केवल 8 साल में उन्होंने जीरो से करोड़ों के टर्नओवर तक की यात्रा की है। इसी तरह से कानपुर में मैक इंटरनेशनल भी है जो हमारे एक दूसरे एलुमनाई मुनीर अनवर चला रहे हैं। हमारे एक एलुमनाई शार्दुल ठाकुर फाइंड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो उनका ऑफिस नोएडा में है। इस तरह से हमारे कुछ स्टूडेंट्स विदेशों में भी काम कर रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जो टॉम्स वाशिंगटन में काम कर रहा है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मतलब देश के लेके विदेश तक की के आपके जो स्टूडेंट वहाँ पे आप अच्छा जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो नौकरी ना ले, नौकरी दें। क्या उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है इस पे काम कर रहा है। देखिए, हमारा उद्देश्य बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ का उद्देश्य है। हम बच्चों को इस तरह से डेवलप करते हैं, हम अपना क्यूरिकुलम इस तरह से डेवलप करते हैं कि बच्चा अगर जॉब में जाना चाहे तो वो जॉब में जा सके। बच्चा अगर अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाना चाहे तो खुद की इंडस्ट्री लगा सके। इसके अलावा हमारे बच्चे टीचिंग एरिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैशन डिज़ाइन का कोर्स है उसमें तो इस नेचर के वर्क होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी होती है।
तो जो वीमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा फैशन डिज़ाइन का कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है अमंग फीमेल स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने हाल ही में रिटेल एंड फैशन मर्चेंटाइज नाम से MBA कोर्स प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ SCR के एक्सपेंशन के साथ ही रिटेल में बूम आएगा, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनी जहाँ पर अपने रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे। इस बूम को, इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, और FDDI डेवलप सच काइंड ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो सर बिल्कुल सही कहा आपने कि आप किस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहे तो उसको उस तरह से तैयार करते हैं, अगर कोई अपना जो है नौकरी करना चाहे तो उस तरह से, ये बड़ी बात है सर। लेकिन ऐसे में एक कंपटीशन नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई, क्या आप कोई कंपटीशन समझते हैं? सर देखिए, हमारा कंपटीशन नहीं है, हम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। हमारे डिग्री की जो वैलिडिटी है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है उसको, पहली बात। दूसरा, हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के विजन के हिसाब से, गवर्नमेंट की डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो हम ज़्यादा कंसाइजली फोकस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, फोकस्ड कोर्सेज बनाते हैं। हमारे क्यूरिकुलम भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हमारा कंपटीशन है तो अपने आप से है। हमें अपने आप को और अपलिफ्ट करना है और इम्प्रूव कराना है कि हम इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर सकें। हम इंटरनेशनल मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के रिकॉग्निशंस हैं, FDDI को 17 का रिकॉग्निशंस है। हमारी जो टेस्टिंग और कंसल्टेंसी लैब्स हैं उनको भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स अपने प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग और कंसल्टेंसी के लिए भेजते हैं, और हमारी टेस्टिंग के बेसिस पर, हमारी रिपोर्ट के बेसिस पर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो पाते हैं। तो FDDI इज वर्किंग, इज रिकॉग्नाइज्ड एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो। सर आखिरी सवाल ये है कि स्टूडेंट्स के लिए आप बता रहे नए कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, वो क्या चीज़ है? थोड़ा सा आखिरी सवाल है, इसकी जानकारी हमें दें। जी, एक्चुअली FDDI के पूरे देश में 12 कैंपसेस हैं और हमारा हेड ऑफिस नोएडा में है। FDDI का फुर्सतगंज में जो कैंपस है, फुर्सतगंज रायबरेली में, उसमें पहले 2 UG प्रोग्राम्स थे, बैचलर ऑफ डिज़ाइंस इन फैशन डिज़ाइन एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइंस इन फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। हाल ही में हमने रिटेल में डिमांड को देखते हुए एक PG प्रोग्राम MBA इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज शुरू किया है। ये एक PG प्रोग्राम है और इसके बाद बच्चों को रिटेल के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। आप जानते हैं आज का युग रिटेल का युग है, फैशन का युग है। सभी जगह बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेल में अपने सेल्फ आउटलेट बना रही हैं। उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए FDDI फुर्सतगंज भी रिटेल इन फैशन मर्चेंडाइज का कोर्स लेके आया है। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जो आप रिटेल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या अपील करना चाहें युवाओं से कि वो आए यहाँ पे और आप जो सरकारी सेवाएं हैं उसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं? मेरी युवाओं से अपील है कि वो दिग्भ्रमित ना हो, वो गलत विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़ें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के महत्व को समझें, उसकी अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन को देखें और उसके बाद सही निर्णय लें, क्योंकि सही कोर्स करने के बाद ही उनके भविष्य के सुनहरे होने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। अगर गलत जगह से कोर्स हम करते हैं तो उसके बाद पछताना पड़ता है। तो बेहतर है कि वो FDDI को देखें। हमारी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, 30 तारीख अंतिम तिथि है। ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट 11 तारीख को प्रस्तावित है, 11 मई को। उससे पहले 30 तारीख तक जो भी इच्छुक छात्र छात्राएँ हैं वो हमारे वेबसाइट, FDDI वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इसके अलावा जो छात्र किसी भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं वो भी हमारे यहाँ एलिजिबल हैं और वो भी फॉर्म फिलअप करके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट से कि वो जल्दी करें, जल्दी डिसीजन है, क्योंकि लास्ट डेट ओवर होने वाली है और उसके बाद फिर अगले साल तक का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, आप सुनील कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनका साफ कहना है कि बच्चे जो हैं, खास तौर से जो युवा हैं, वो कंफ्यूज ना हो, दिग्भ्रमित ना हो। अपने सपनों को साकार अगर करना चाहते हैं तो FDDBI में आएँ, वहाँ कोर्स करें, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने सालों तक सच्चर कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज किया, वहीं मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के हक में ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत मुसलमानों को योजनाओं का लाभ भी मिला है और अब बीजेपी वक्फ सुधार को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। जो हमने इस कानून में व्यवस्था की है, उसके तहत देश की एक एक इंच की वक्फ संपत्ति की रिकॉर्ड बनाई जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वक्फ संपत्ति कहाँ है, कितना उसका रकबा है, कितनी उससे आय होती है, किसने उस पर कब्जा किया है, क्या उसका उपयोग होता है, यह सारी जानकारियाँ 6 महीने के अंदर इन सारे वक्फ के मुतवल्लियों को जमा करनी होगी। मैंने स्वयं JPC में एक संशोधन दिया था। 6 महीने का समय थोड़ा कम है, कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। सरकार ने इस संशोधन को माना है और कहा है कि यदि मुतवल्ली देर से रिकॉर्ड जमा करने का कारण बताएंगे तो हम 6 महीने अतिरिक्त का समय देंगे। एक बार जब सारी संपत्तियां ब्लैक एंड वाइट कागज़ पर होंगी और उनके इंक्रोचमेंट करने वालों के नाम होंगे, यह काम 6 महीने में पूरा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इन जानकारियों पर कार्यवाही क्यों न होगी, ये आप सोच सकते हैं। यह लुटेरे जिन्हें मोदी जी ने भू माफिया का नाम दिया है, इस बात को जानते हैं कि साल भर के अंदर जो पिछला 75 सालों से वो लूट कर रहे हैं इस देश में, गरीब मुसलमानों के हिस्से और हक की कमाई पर डकैती कर रहे हैं, उस लूट को हम बंद करने वाले हैं। और जो जिम्मेदार होंगे, अधिनियम में उसके प्राविधान बने हैं सज़ा देने के, उसके अंतर्गत उन्हें सज़ा भी मिलेगी। देखिए, मुसलमान भी होता तो आदमी ही है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं तो किसी आदमी और आदमी में फ़र्क आज तक देखा नहीं। इस दुनिया का हर आदमी अपने हित के प्रति जागरूक होता है। यदि उसे लगे कि हमारी संपत्ति लूटी जा रही थी और आज उन लुटेरों को सज़ा मिलने जा रही है, और यदि आगामी 1 आध साल में वह यह देखे कि मोदी जी ने जो कहा उसे किया और उन खाली कराई संपत्तियों पर अस्पताल बनने लगे, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनने लगे, अनाथालय और भोजनालय बनने लगे, प्रशिक्षण के नौजवानों के प्रशिक्षण के केंद्र बनने लगे, तो यह तो असंभव है। हर व्यक्ति अपने हित को जानता है। यह बताएगा और वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, 75 साल में पहली बार ईमानदारी से उनके हित की चिंता की जा रही है, उनसे वोट मांगे बिना। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। इस प्रेम का कारण यह देश है। माननीय प्रधानमंत्री यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना लेंगे। जन जागरण अभियान से पहले भाजपा नए वक्फ कानून के लाभों को उजागर करने की तैयारी में है, जिससे
अल्पसंख्यक समुदायों को आगे बढ़ावा दिया जा सके। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी पहली कार्यशाला आज भागीदारी भवन में आयोजित हुई। इस कार्यशाला में राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह और दानिश आज़ाद जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। अल्पसंख्यक मुसलमान मोदी के साथ के नारे के साथ चल रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि नया वक्फ कानून गरीबों, खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस नारे को अपनाया है और यह संदेश फैलाया जा रहा है कि मुसलमान मोदी के साथ है। अगले 20 दिनों में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी राज्य के कोने कोने तक पहुंचकर इस कानून और इसके प्रभाव को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। आज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जो मोदी सरकार लेके आई है। वक्फ के माध्यम से आम मुसलमानों का विकास हो, आम मुसलमानों की तरक्की हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना हमारी मोदी सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। वक्फ के माध्यम से गरीब पासमानदा मुसलमानों का भला हो, विकास हो, मुस्लिम महिलाओं का भला हो, विकास हो, इसी एजेंडे के साथ ये अधिनियम आगे बढ़ रहा है। ये जन जागरण अभियान हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में चलाएंगे और आम मुसलमानों तक पहुंच के वक्फ संशोधन की खूबियां बताएंगे और किस तरीके से उनको वक्फ की संपत्तियों से लाभ पहुंचा पाए, इन बिंदुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। विपक्ष देखिए, सपा और कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है कि उसको मुसलमानों का भला रास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सही मायनों में सपा और कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी होती तो इस अमेंडमेंट का साथ। सर, आज से अभियान शुरू होने से पहले बैठक होने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला, किस तरीके से भारत की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक पारित किया है, आज पार्टी की ओर से हम सब लोग आज एक कार्यशाला में प्रदेश स्तरीय बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी आज रहेंगे और आज की बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे, घर घर जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताने का काम करेंगे। सर, लगातार कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध भी कर रहे हैं, लोगों को कहने का विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो माफियाओं लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल उन्हीं लोगों से छुटाकर जमीनों को गरीबों के हितों में इस्तेमाल करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के इस्तेमाल के लिए ये कानून बना है। और मैं निश्चित रूप से भारत की संसद को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं और हम सब लोग मिलकर इस बिल के बारे में, इस अधिनियम के बारे में घर घर जाकर उनकी सबकी चर्चा करेंगे। इसकी कार्य योजना आज हम लोग बनाए। सर, वक्फ बिल के नाम पे सर बंगाल को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उसे ये लोग नहीं मानते। संविधान में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भारत की संसद ने ये पारित किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये समाज के कमजोर वर्गों के सबके हित में। समाजवादी पार्टी का चरित्र आप जानते हो, जिस प्रकार से सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है और जिस प्रकार से उनके मन के मनोभाव हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। बहुत बहुत शुरू करने जा रही है, उनको पता है।
अभी वक्त संबंधित कानून देश में लागू हुआ है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाले कुछ लोग गलत तरीके से अफवाह फैला करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून सरकार के द्वारा पास किया है उसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे मुसलमानों को बताया जाएगा कि ये वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित में है, न कि उनके विरोध में है। इसको लेकर वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो बिल्कुल आंख मूंदे बैठी हुई है और देश की संसद ने जो कानून पास किया उसको मानना चाहिए। और आज से बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू कर दी है। इस वक्त मैं लखनऊ के भागीदारी भवन पर मौजूद हूँ। अपने मेरे पीछे जरा तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और कई कैबिनेट मंत्री प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से आज जन जागरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज से बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जन जागरण अभियान बहुत ज़रूरी था। जो आम मुसलमान हैं, जिनको कुछ तथाकथित मुस्लिम लीडरान गुमराह कर रहे थे, अब इस जन जागरण अभियान से उन तक सही बात पहुंचेगी और वो गुमराही से बचेंगे। और जो कांग्रेस के, सपा के, बसपा के और असदुद्दीन ओवैसी, ये सब जो यहाँ पर मुस्लिम कौम को गुमराह कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।